ग्राम पिपलिया जोधा की खबर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला क्षेत्र अंतर्गत जावरा तहसील क्षेत्र का एक कस्बा गांव है और यहाँ राजमुछाल न्यू टीम आई है। और इस बार में रबी के सीज़न में ऊँटी लहसुन ने किसानों को बहुत भारी नुकसान दिया है। सही रेट मिल नहीं रहे मार्केट मंडी में। और इसी ऊँटी लहसुन के विषय में आज किसान हैं श्री ओम प्रकाश जी पाटीदार के विस्तार जानकारी लेते हैं। आइए जानकारी लेते हैं। हाँ सर, इस बार जो ऊँटी लहसुन आपने बोई है, कितने बीघे में बोई है? करीब 1 बीघे में बोई थी और एक और मतलब अलग अलग टुकड़ों में 2 जगह 2 बीघे में बोई थी। तो एक टुकड़े में तो बीमारी आ गई, तो बीमारी आने की वजह से हर साल जो उत्पादन होना चाहिए उसका आधा ही उत्पादन हुआ। और जिस खेत में अभी मैंने आपको निरीक्षण करवाया था उसमें वो बीमारी नहीं आने की वजह से उसका उत्पादन ठीक रहा। तो इसमें जैसे ऊँटी लहसुन आपने बोई है तो इसमें पूरी इसकी जानकारी दीजिए आप। इसको क्या है कि विगत 40 वर्षों से हम खेती कर रहे हैं लहसुन की और इतने लंबे समय से ये खेत चले आ रहे हैं लहसुन की उत्पादन देते देते। तो इनमें क्या है कि अब देसी लहसुन जो हम लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो जाती है और उसका उत्पादन हमें मिल नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या है कि उसके खर्चे भी नहीं निकल पाते हैं। इस हिसाब से अब क्या है कि ये जो ऊँटी का बीज आया नया, उस बीज को अगर अपन इसमें थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहते हैं तो उसका उत्पादन ठीक आता है और उसमें बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। इसलिए हम ये ऊँटी लहसुन लगाना हमने शुरू किया है। इस बार जो है ऊँटी लहसुन की क्या स्थिति रही, क्या पैदावार रही और इसके मंडी में क्या रेट रहे, आपको कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ है बताइए। मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम तो हमें बीजवारा ही इतना महंगा मिला कि लगभग 50 हज़ार रुपये कुंटल में हमको, मैंने खुद ने जो है नहीं 50 हज़ार रुपये कुंटल में बीज खरीदा और 1 बीघे का उसका बीज आया 2 कुंटल और 15 किलो उसका बीज लाए थे। तो उसकी आप देख लीजिए कि उस हिसाब से बीज कितना महंगा मिला। और महंगा मिलने की वजह से क्या हुआ कि हमने जोश जोश में पिछले टाइम हमारी देसी लहसुन का भी भाव ठीक मिला। उस हिसाब से हमने ये ऊँटी बिजवारा लेने का कोशिश करी कि भाई इस साल भी अपन लगाओ और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो हुआ ये कि इधर हमारा उत्पादन आया और धीरे धीरे जैसे ही बाज़ार में ऊँटी लहसुन का मार्केट में आना शुरू हुआ मंडियों में, और शने शने वो रेट जो है शुरू में तो 21-22 हज़ार तक बिकी, उसके बाद 18 हज़ार बिकी लोगों की, मेरी नहीं लोगों की। और उसके बाद जो है आते आते 14 पे आई और 10 पे आई और उसके बाद तो आज तो ये आलम है कि इतना भाव रेट गिर गया था कि 4 हज़ार और 5 हज़ार और उच्चतम 6 हज़ार से ऊपर नहीं गई। अच्छा, ये रेट गिरने का क्या कारण है? मतलब रेट गिरने का अब ये तो शासन की नीतियाँ जो है वो जब जब भी किसान का उत्पादन खेत से बाहर आता है उस समय पता नहीं शासन क्या नींद निकालते रहते हैं कि जैसे ही हमारे उत्पादन हमारे खेत से बाहर आता है विदेशों से हमारे भारत में, चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते से हो, चाहे वो बांग्लादेश के रास्ते से हो, अफ़गानिस्तान के रास्ते से हो। हालांकि सरकार ने इस बार हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय बंसीलाल जी गुजर जी ने पहल की थी संसद में बैठ के, उसका थोड़ा असर तो हुआ था, पकड़ धकड़ भी हुई थी। उस समय थोड़े बाज़ार ठहरे थे, लेकिन वापस चोरी छिपे हिंदुस्तान में बाहर का लहसुन आने लग गया। वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि उसकी वजह से दाम गिरना शुरू हो गए और आज बिल्कुल रेट धरातल पे आ गए। अच्छा, अभी जैसे जो रेट मिल रहे हैं तो इसमें किसानों को प्रति बीघा कितना नुकसान हुआ है ऊँटी लहसुन में? मैं आपको बताऊं, सारा लागत अगर अपने हकई जुताई और हमने सोयाबीन नहीं लगाया, उसकी जगह हमने जो खेत को खाली छोड़ा वो, और उसके बाद हकई जुताई, उसमें चौपाई और खाद बीज दवाई
और सारी चीज़ें जब उसमें जोड़ी जाए और अपनी सिंचाई का खर्च, आज हम लेबर चार्ज और ये सारा जोड़ा जाए, तो आज उस किसान के हमारी तो ये हालत रही है कि हमें और उल्टा घाटा हुआ है। उस लहसुन की खेती से हम प्रॉफिट में नहीं रह पाए और हमारी लागत भी नहीं निकल पाई पूरी। अब जैसे आप तो जैसे संपन्न किसान हो, और इसकी जगह अगर मान लो कि किसी गरीब किसान ने ऊँटी लहसुन खरीद के ने इस बार बो दी है, तो उसकी क्या हालत होगी? आज गरीब किसान तो बेचारा अब ज़िंदगी में कभी फिर दोबारा ऊँटी लहसुन खरीद के और उत्पादन करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जो बेचारा लाया और उनको अनुभवहीन होने की वजह से उन लोगों ने जल्दी बुआई करी, और जल्दी बुआई करी तो वो रोग में आ गई, और रोग में आ गई तो उनके 1 बीघे में किसी के 3 कुंटल उत्पादन हुआ, किसी के 4 कुंटल, किसी के 5 कुंटल और 6 कुंटल उत्पादन आया। तो आप अंदाज लगो, और वो बिका भी फिर 4,000 और 5,000 और 3,000, क्योंकि काश्तकार में थोड़ी होता क्या है कि काश्तकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो रुक पाए, क्योंकि इधर उधर से वो अपना जुगाड़ जमा के और उधार ले के और वो उस चीज़ का भिजवारा लाए, खाद लाए, बीज लाए, दवाई लाए, तो वो तो समय पे रोक नहीं पाता उस उत्पादन को, और उनको हाथों हाथ मंडी में ले जाना पड़ता है। तो उस समय सारे लोग किसान, मतलब 75% किसान जो है मंडियों में आ जाते हैं, और इस हालत में ज़्यादा माल का भराव हो जाने से वहाँ उत्पादन गिरा देते हैं व्यापारी। ऐसी स्थिति में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो मैं बस इतना ही ये चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि इस और आप जो है विदेशों से जो ये माल आ रहा है लहसुन का, इस लहसुन का जो विदेशों से जितना भी कहीं चोरी छिपे आ रहे हैं, तो उसको सख्ती से निपटने का प्रयास करना चाहिए। अगर अपना माल, और फिर सबसे बड़ी बात आयात निर्यात नीति, जब हमारा माल आता है तो निर्यात बंद हो जाता है और आयात उल्टा और आयात होने लगता है, तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हमारे दाम गिरते हैं। तो सरकार से तो मैं यही चाहूँगा कि जब भी हमारी फसल आए उसके पहले ही आयात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और किसानों के हक के लिए, किसानों के उत्थान के लिए अगर सरकार ड्यान देना चाहे तो निश्चित ही उसको निर्यात बढ़ा दे, क्योंकि विदेशों में बहुत मांग है। इस पे जो ड्यूटी वगैरह लगाते हैं उस ड्यूटी को भी सरकार को चाहिए कि बिल्कुल निर्यात ड्यूटी कम कर दे, तो उसकी वजह से हमारा माल निर्यात होता रहेगा, तो हमको निश्चित ही अच्छा दाम मिलेगा। यही सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। अच्छा, आप जो है गरीब किसानों को क्या राय देना चाहेंगे? लहसुन के बारे में, लहसुन के बारे में तो गरीब किसानों से मैं इतना ही कहूँगा कि या तो आप लहसुन की शुरुआत करिए मत, और करें तो फिर थोड़ी थोड़ी हर साल लगाएंगे, क्योंकि लहसुन और प्याज दोनों ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप है कि किस साल तो बिल्कुल अच्छा पेमेंट में पैसा मिल जाता है उस उत्पादन का, लहसुन का। किसी साल ये हालत है कि कभी कभी बाज़ारों में बिल्कुल दाम इतने गिर जाते हैं कि हमारे कृषि लागत ही, जो हमने खाद बीज दवाई, उसका पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि आप हर साल लगाएं, तो और थोड़ी थोड़ी लगाएं, ताकि उसमें आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो, और फ़ायदा होगा तो निश्चित ही 2 पैसे का फ़ायदा होगा ही। अच्छा, जैसे लहसुन जो है ये कितने समय तक इसका भंडारण कर सकते हैं? ऊँटी लहसुन का भंडारण करना बहुत टेढ़ा काम है। ऊँटी लहसुन को क्या है कि अगर अपन भंडारण कर लेते हैं तो जैसे जैसे न इसमें से नमी निकलती है और उसमें गर्मी प्रवेश करती है, तो लहसुन अपने आप बिखरने लग जाती है कलियाँ, तो उसको बहुत ज़्यादा हम रोक नहीं पाते हैं। आजकल किसानों ने एक नई तकनीक अपनाई है कि उसकी कटाई नहीं करते हुए ऐसी की ऐसी गलियाँ लगा के उसको डंठल समेत और थोड़ी रखते हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने, बस 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा उसको भी अपन नहीं रोक पाते हैं, नहीं तो फिर वो ऊँटी लहसुन तो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इसमें एक और कारण है कि ऊँटी लहसुन को अपन रोक नहीं पाते हैं और उसका बीज हमारे दूसरे साल लगाने के काम में नहीं आता है, इसलिए भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हर साल बीज नया लाना पड़ता है, और ऊँटी से जो हमारे दलोदा, जावरा, मंदसौर, नीमच में जो बीज आता है वहाँ से हमको जाके खरीद के लाना पड़ता है, और हर साल नया ही बीज ला के लगाना पड़ता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका राज न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज जो है
जागरूक किसान श्री ओम प्रकाश जी पाटीदार से आज संवाद किया है। और इसमें ऊँटी लहसुन जो है, इसमें रेट अगर मान लो कि कम होता है तो बहुत परेशानी होती है, बहुत नुकसान होता है। और किसानों को भी इनने जागरूक किया है, बताया है, अपनी राय बताई है। और उसी हिसाब से अब ये लहसुन जो है, ऊँटी लहसुन या दूसरी लहसुन भी एक वाइट सोना माना जाता है। और वाइट सोने में किसानों को कितना परेशान होना पड़ता है, कितनी रेट गिरते हैं, तो कैसी स्थिति रहती है, आपने पूरी बताई है। और इन पाटीदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, जो पूरी जानकारी आपने बताई।